Dear students, today our topic congruency of triangles, exercise 7.1, question number 4. If triangle DEF congruent to triangle BCA, write the parts of triangle CBCA that corresponds to. So dear students, हमारे पास given conditions में दिया हुआ है हमें triangle जो DEF है वो congruent है triangle BCA के. तो हमें बताना है कि जो पार्ट्स हमें दे रखे हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से पार्ट्स जो है वो उसके इक्वल होंगे. तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बना लेंगे DEF और दूसरी डायग्राम हमारे पास आ जाएगी इस तरह से ABC. सो डियर स्टूडेंट्स, पहले उन्होंने बोला हुआ एंगल ए जो है वो इक्वल है, एंगल ई जो है वो किसके बराबर होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा. एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी के प्रोपोर्शनल होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ये चैप्टर जो है जो शुरू किया था उस वक्त मैंने आपको पहले भी बताया था डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अब ये फिगर हमारे पास है डी इसके कन्वर्ट होगा. लेकिन मैंने रफली आपको बताया था जब भी हमें लिखा होगा DEF कॉरस्पॉन्ड्स कंडीशंस ऐसे बोला होगा हमें BCA. तो इसमें अगर एंगल की बात करें, एंगल D जो होगा एंगल B के बराबर होगा, एंगल E जो होगा एंगल C के बराबर होगा, एंगल F जो है वो A के बराबर होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और साथ में मैंने बताया जब साइड्स की बारी आएगी तो हमने क्या करना है, फर्स्ट टू साइड्स फर्स्ट टू के बराबर होंगी. ठीक है, सेकंड टू साइड्स जो होंगी वो सेकंड के बराबर होंगी और थर्ड जो है इस तरह से यहां से इसके बराबर होंगी. मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स. सो फिर भी आपको आपके लिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं. सो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह से आ जाएगा सोल्यूशन. एंगल ई के हमें गिवन क्या है, पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें, गिवन दैट हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCA. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है एंगल E जो है वो किसके बराबर हुआ, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C. ओके डियर स्टूडेंट्स. सेकंड एंगल साइड EF जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, EF जो है EF किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, EF जो होगी CA के बराबर हो जाएगी. ओके डियर स्टूडेंट्स. तो ये आ जाएगी हमारे पास EF इज इक्वल टू CA. ओके. और थर्ड वन हमारे पास क्या रीजन है, थर्ड वन है एंगल F जो है वो किसके बराबर हो जाएगा. यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंगल F इज इक्वल टू एंगल A, एंगल F इज इक्वल टू एंगल A. सो एंगल F इज इक्वल टू एंगल A. और लास्ट पार्ट है फोर्थ वन DF साइड DF इक्वल्स टू DF. डियर स्टूडेंट्स, अब DF किस तरह से ली हुई है उन्होंने, देखिए DF मैं यहां पे फिर से देखता हूं, DEF कॉन्ग्रुएंट्स बोला हुआ है हमें ट्राइंगल BCA के. अब यहां पे लिखा हुआ है DF विच मीन्स दैट BA के बराबर होगा वो. जैसे इन्होंने DF लिया है, यहां पे आगे हमारे पास DF इस तरह से लिया हुआ है DF, तो आपके पास क्या हो जाएगी इसके साथ ही BA, तो ये वाली साइड आ जाएगी BA. ओके डियर स्टूडेंट्स. तो इसके साथ क्या लिखेंगे आप, BA. तो विद दिस ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है. इन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2, विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग. सो ये हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट थे डियर स्टूडेंट्स. मैंने आपके सामने 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं. मैं आपके साथ फर्स्ट 2 डिस्कस करूंगा, रेस्ट 2 जो है वो आप लोग अपने घर पे ट्राई करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, गिवन AC इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF. सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. सो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स हमें बताया हुआ है AC जो है, देखिए डियर स्टूडेंट AC जो है वो DF के बराबर है और AB जो है वो DE के बराबर है और BC जो है वो EF के बराबर दी हुई है. तो हमने बताना है कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा. तो डियर स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को हम, सोल्यूशन हमें लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, सिंस triangle
AC is equals to DF, AB is equals to DE, BC is equals to EF. सो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्राइंगल DEF बाय कौन सी किस कैसे हो जाएगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन. because यहाँ पे लिखेंगे because three sides of one triangle equals to the because three sides of one triangle equals to the corresponding three sides of the another triangle. So here अब डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया, तीन साइडें जो हैं वो एक ट्राइंगल की तीन साइड है, दूसरे ट्राइंगल के तीन साइडों के बराबर है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से ये कॉन्फ्लिक्ट होगी. तो सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चंस हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में और P is equals to ZX, RQ is equals to ZY and angle PRQ जो है is equals to angle XZY के बराबर दिया होगा. ठीक है, और उन्होंने कहा सो ट्राइंगल जो है PQR congruents to triangle XYZ. तो कैसे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे हम RP जो है, हमें देखिए RP जो है वो ZX के बराबर दी हुई है. उसके बाद दूसरी RQ जो है वो हमें ZY के बराबर दी हुई है, और एंगल PRQ ये एंगल जो है वो हमें एंगल XZ के बराबर दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगी, SAS कंडीशन बाय लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन बाय कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. बिकॉज क्यों होगा, बिकॉज two sides and one angle of one triangle equals to the corresponding two sides and one angle of another triangle.
ये यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ corresponding triangle, corresponding two sides and one angle of another triangle. In this way आप जो है दो और पार्ट जो हैं वो आप खुद डिस्कस करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे. वेरी इजी. ये कंडीशंस मैंने आपको पहले भी करवाई हुई हैं. एस एस एस, एस ए एस और आर एच एस. ठीक है स्टूडेंट्स. या ए एस ए एंगल से एंगल, ये कंडीशंस मैंने आपको पहले करवाई हुई है डियर स्टूडेंट्स. तो आपने अपनी कंडीशंस देखनी है, आपको क्या क्या चीज गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्राइटेरियंस को मेंशन करना है. विद दिस आज की क्लास में मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ. इन द नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. आज के लिए